अस्सलामुअलैकुम। अभी आज हम आपको दीवार के ऊपर प्लस्तर करना सिखाएंगे। दीवार प्लस्तर करने से पहले आपने दीवार को बहुत अच्छे तरीके से तर कर लेना है पानी से। जितना अच्छा तर करेंगे उतना प्लस्तर आपका मज़बूत होगा। अभी जैसे ये देखें, हमारे ये सामने कारीगर काम कर रहे हैं, प्लस्तर कर रहे हैं दीवार को। दीवार अच्छी तरह तर करने के बाद दीवार के ऊपर सीमेंट और रेत से बना हुआ दूड़ा लगाना है। ऐसे छिड़कना है दीवार के ऊपर। इसमें सीमेंट की मिकदार ज़्यादा होगी और रेत की मिकदार कम होगी। आपने ये दूड़ा बना लेना है और इसको दीवार के ऊपर प्लस्तर करने से पहले और तराई करने के बाद इसको आपने छिड़क देना है। उसके बाद फिर आपने जो मसाला बनाया है, मसाला प्लस्तर के लिए जो मसाला आप बनाएंगे, जितनी भी रेशो से आप बनाते हैं, उसको आपने दीवार के ऊपर इस तरीके से, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से आप दीवार के ऊपर छाप लगाएंगे। इसको छाप लगाना कहते हैं। छाप पूरी लगाने के बाद आप करंडी की मदद से जो है ना वो छाप को प्लेन करेंगे। ठीक है। करंडी की मदद से आप दीवार के ऊपर जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, इस तरीके से आप इस छाप को, इस प्लस्तर को प्लेन करेंगे सबसे पहले। तो ये प्लेन करना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसके ऊपर गज़ लगाएंगे तो उस वक्त आपको आसानी होगी, प्लस्तर ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं। तो ये देखें, हमारे मिस्त्री साथ साथ छाप लगा रहे हैं। अब हम आपको गज़ की मदद से जो है ना वो देखें, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने प्लस्तर के ऊपर गाज लगाना है। गाज लगाना नहायत ही ज़रूरी होता है। गाज की मदद से आप जो है ना वो प्लस्तर दीवार को बिल्कुल सीधा जो है वो प्लस्तर कर पाते हैं। गाज ही आपकी मदद करता है कि आप जो है ना वो बिल्कुल सीधा दीवार के ऊपर बगैर किसी नोक झोंक के प्लस्तर कर सकें। इस गाज को आपने पहले दीवार के कोनों में लगाना है ताकि आप जगह बना सकें गाज को पूरी दीवार के ऊपर चलाने के लिए। गाज को आपने इस तरह चलाना है कि गाज के बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक दरमियान में कोई गैप ना रहे, और जितना फालतू प्लस्तर है वो साथ साथ नीचे गिरता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि गाज लगाने के साथ साथ जो भी गाज के साथ फालतू प्लस्तर है वो नीचे गिरा रहे हैं। उससे एक तो ये होता है कि हमारे जो प्लस्तर होता है वो बिल्कुल बराबर आता है, उसमें किसी किस्म का भी गैप नहीं रहता। तो ये तरीका है आपका जो है ना गाज लगाने का। अभी आप देख लें, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं कैसे गाज लगा रहे हैं, और साथ साथ जो है ना वो फालतू जो मसाला होगा वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता जाएगा। बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि गाज, पूरे गाज के दरमियान में गैप ना हो, मतलब दीवार को और गाज के दरमियान में गैप ना हो। जितना गैप आप कम कर सकते हैं वो आप कम करें। गैप कम करने का तरीका यही है कि आप ऊपर नीचे से पहले गाज के साथ प्लस्तर को बराबर करें, फिर उसके बाद आप उसी के ऊपर गाज रख के आप बाकी सारी दीवार को मैच करेंगे, उसके साथ बराबर करेंगे। जो फालतू मसाला होगा वो आप गिराएंगे। अभी आप देखें, दीवार हमारी साथ साथ बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बराबर होती जा रही है गाज लगाने से। तो गाज लगाने के बाद अब आप उसको मसाले के साथ, जहाँ पर मसाला अगर कम है तो करंडी के साथ मसाला लगाएंगे और साथ गरमाले के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता बराबर करते जाएंगे। इस तरह आपकी सारी दीवार जो है ना वो, जो भी हल्के फुल्के गैप होंगे, आप मसाला लगा के उसको जो है ना वो करंडी के साथ मसाला लगाएंगे और गरमाले के साथ फिर उस मसाले को बराबर करेंगे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप अपनी तमाम दीवार को बेहतरीन, सीधा और प्लस्तर करते जाएंगे। जहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत गैप नज़र आता है, थोड़ा बहुत मसाला कम नज़र आता है, तो वहाँ पर मसाला आप हल्की हल्की छाप लगाएंगे। उसके बाद जब आप गरमाला मारेंगे तो जो फालतू मसाला होगा वो गिरता भी जाएगा और गैप भी आपका कवर होता जाएगा।
जहाँ जहाँ गैप आपको नज़र आए, जहाँ जहाँ आपको हल्का हल्का उससे आप करंडी से चाप लगाएं और उसके बाद गरमाला चलाएं। गरमाला एक तो उस गैप को कवर भी कर लेगा और दूसरा आपका गैप को कवर भी कर लेगा और दीवार को भी, प्लस्तर को भी आपको बिल्कुल बराबर करता जाएगा और फालतू मसाला जो है ना वो आपका नीचे गिरता जाएगा। तो ये तरीका है आपका प्लस्तर करने का। अभी आप साथ साथ देखते जाएं कि किस तरीके से हम जो है ना वो गैप को कवर करते जा रहे हैं और इसी तरह आपने पूरी दीवार के ऊपर करना है। और उसके बाद जब आपकी दीवार बिल्कुल बराबर हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है वो लोहे का गरमाला इस्तेमाल करेंगे। लोहे के गरमाले आपको हल्के हाथ के साथ आप दीवार के ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल हल्का हाथ रखना है। आप अगर ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो मसाला नीचे गिरने का ख़तरा होगा। लोहे के गरमाले से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी दीवार बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, शीशे की तरह प्लेन हो जाएगी और दीवार आपकी खूबसूरत भी लगेगी, प्लस्तर आपका खूबसूरत भी लगेगा। आपने पहले उसको बराबर तो कर दिया, गरमाला लगा दिया, दीवार आपने सारी प्लस्तर बराबर कर दी जिसमें आपने कस भी लगाया और उसके बाद सबसे आखिर में आप क्या करेंगे कि लोहे का गरमाला आप बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएंगे। हल्के हाथ से लगाना ज़रूरी है और लोहे का गरमाला हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा प्लस्तर बिल्कुल प्लेन हो जाए, शीशे की तरह ये प्लेन हो जाएगा जो बिल्कुल